देश के चर्चित शो कौन बनेगा करोड़पति में कंटेस्टेंट से सदी के महानायक अमिताभ बच्चन सवाल पूछते हैं कि देश का कौन सा ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां भारत की आजादी के बाद से लेकर अब तक स्थानीय व्यक्ति सांसद नहीं बना है। कंटेस्टेंट ने इसका सही जवाब दिया या नहीं ये तो नहीं पता, पर इतना जरूर पता है कि इस सवाल का सही जवाब है झारखंड का चतरा लोकसभा सीट। यह बिल्कुल सच है कि झारखंड का चतरा लोकसभा सीट भारत का इकलौता ऐसा संसदीय सीट है जहां से आज तक स्थानीय व्यक्ति सांसद नहीं चुना गया है। यह समूचे झारखंडियों और चतरा लोकसभा क्षेत्र की जनता के लिए गर्व कराने वाला सवाल तो बिल्कुल नहीं है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार चतरा की कुल आबादी है 21,75,924। इन 21 लाख लोगों के बीच किसी भी पार्टी को चतरा लोकसभा में एक भी ऐसा नेता नहीं मिला जिसमें कुशल प्रतिनिधित्व की क्षमता हो, जो चतरा का मूलवासी हो, जो चतरा की हर समस्याओं से अवगत हो। क्यों ऐसा है कि बीते 62 सालों के चतरा के राजनीतिक इतिहास में चतरा की जनता का प्रतिनिधित्व उन बाहरी सांसदों के कंधों पर रहा है जिनकी पैदाइश न ही कभी चतरा लोकसभा में हुई और न ही उनका चतरा या चतरा की जनता से दूर दूर तक कोई वास्ता रहा है। चतरा के वे सारे सांसद सेलिब्रेटेड कैंडिडेट थे या फिर वे चतरा के जातीय समीकरण में बिल्कुल सटीक बैठते थे, इसलिए बगैर किसी परेशानी के पार्टियों ने उन पर सालों दर साल टिकट देकर अपना भरोसा जताए रखा। और किस्मत का खेल देखिए कि उन बाहरी नेताओं का जो चुनाव में हर बार जीत दर्ज कर सांसद बन दिल्ली बार बार पहुंचते रहे। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि चतरा की जनता को, वहां की युवाओं को ये पार्टियां सांसद बनाने के काबिल नहीं समझती। वे सभी पार्टियों ने मुंह खोकर चतरा की जनता को एक तरह से बेवकूफ समझा और इशारों ही इशारों में बताने की कोशिश की कि चतरा के युवाओं के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता नहीं, चतरा के युवाओं के अंदर अपने क्षेत्र के विकास के लिए भारतीय संसद में दहाड़ने की हिम्मत नहीं। क्यों ऐसा है कि इन पार्टियों को जो बाहरी नेताओं को चतरा से टिकट देती है, उन्हीं पार्टियों को झंडा उठाने के लिए चतरा के स्थानीय युवाओं की जरूरत पड़ती है ताकि वे अपने बाहरी नेताओं के नॉमिनेशन में बाइक रैली निकालें, कंधे पर अपनी पार्टियों के झंडे उठाएं, बाहरी नेताओं के पक्ष में दिन रात सोशल मीडिया पर आईटी सेल के सदस्य बने और आंदोलन करते वक्त अपने बाहरी सांसद के पक्ष में लड़ाई लड़कर पुलिस के डंडे से अपना सर फड़वाएं। यह विषय वाकई बहुत गंभीर है। मैं एक पत्रकार की हैसियत से बात कह रहा हूं, यह जानते हुए कि भारतीय संविधान में किसी भी भारतीय नागरिक को भारत के किसी भी हिस्से से चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है। पर सवाल सिर्फ संवैधानिक मूल्यों का नहीं है, बल्कि नैतिक मूल्यों का भी यह सवाल है कि क्या चतरा की जनता चतरा के लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व 21वीं शताब्दी में भी करने में असक्षम है। यही वजह है कि आजादी के बाद से लेकर अब तक के लोकसभा चुनाव में एक बार भी स्थानीय व्यक्ति चतरा से सांसद नहीं बन सका है। आइए एक नजर डालते हैं कि 1957 से लेकर 2019 तक यानी बीते 15 लोकसभा चुनाव में चतरा लोकसभा सीट से किस पार्टी के किस नेता ने और किस बाहरी नेता ने जीत हासिल की है, और क्या चतरा से जीते इन 15 सांसद चतरा के लोकसभा क्षेत्र की परिधि से ही थे या फिर वे बाहर से आकर चतरा से चुनाव लड़े और जीत हासिल की। चतरा में पहला लोकसभा चुनाव सन 1957 में हुआ था। जीत हुई रामगढ़ राजघराने की महारानी विजया राणे की। तब वे सीजेएस बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़ी थीं। विजया राणे की जीत के बाद से लेकर चतरा लोकसभा सीट पर बाहरी सांसदों की जीत का जो कारवां आगे बढ़ा कि फिर स्थानीय लोगों को सांसद बनने का मौका ही नहीं मिला। एक और महत्वपूर्ण बात, नेहरू या इंदिरा गांधी की आंधी भले ही पूरे देश में एक वक्त चली हो, प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार दिल्ली के केंद्र में बनी हो, पर चतरा की जनता ने उस आंधी के विपरीत जाकर कांग्रेस के खिलाफ ही हमेशा से वोट किया है। आजादी के बाद कांग्रेस की प्रचंड लहर थी, लेकिन चतरा में तब 1957 से लेकर 1967 तक कांग्रेसी प्रत्याशी चतरा से चुनाव हारते ही रहे। खैर अब मुद्दे पर लौटते हैं। 1957 में विजया राणे के बाद सन 1962 के लोकसभा चुनाव में स्वतंत्रता पार्टी से फिर विजया राणे की ही जीत हुई। 1957 और फिर 1962 के लोकसभा चुनाव के बाद चतरा में तीसरा लोकसभा चुनाव 1967 में हुआ था। 1967 के लोकसभा चुनाव में चतरा से विजया राणे निर्दलीय ही चुनाव लड़ गईं और किस्मत देखिए कि निर्दलीय लड़कर भी वे तीसरी बार चतरा लोकसभा सीट से चुनाव जीतने में सफल रहीं।
यानी बीते 3 लोकसभा चुनाव में स्थानीय व्यक्ति को सांसद बनने का कोई मौका नहीं मिला, या यूं कहें कि चतरा की जनता ने अपने स्थानीय प्रत्याशी के इतर बाहरी नेताओं को ही तरजीह दी। 1957, 1962 और 1967 के बाद चतरा में चौथा लोकसभा का चुनाव सन 1971 में हुआ था। पहली बार कांग्रेस का यहां खाता खुलने वाला था। 1971 में पहली बार कांग्रेस के प्रत्याशी शंकर दयाल की चतरा लोकसभा सीट पर जीत हुई थी। शंकर दयाल भी चतरा के स्थानीय नहीं थे, वे मूल रूप से बिहार के औरंगाबाद के रहवासी थे और विख्यात साहित्यकार थे। पर 1971 के चुनाव में कांग्रेस के शंकर दयाल शर्मा की यह जीत अल्पकालिक जीत थी, क्योंकि 1971 के बाद 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी के सुखदेव प्रसाद वर्मा ने कांग्रेस को पटखनी दी थी। चतरा का किस्मत देखिए, 1977 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी की टिकट पर जीत हासिल करने वाले सुखदेव प्रसाद भी चतरा के स्थानीय नहीं थे, वे बिहार के जहानाबाद के रहने वाले थे। यानी अब तक का पैटर्न यह था कि 1957, 1962 और 67 में रामगढ़ राजघराने की महारानी विजया रानी चतरा से सांसद चुनी गई। फिर 1971 में बिहार के औरंगाबाद के रहवासी व साहित्यकार शंकर दयाल शर्मा सांसद चुने गए। फिर 1977 में बिहार के जहानाबाद के रहवासी सुखदेव प्रसाद चतरा से सांसद बने। सन 1977 के बाद चतरा में छठा लोकसभा चुनाव सन 1980 में हुआ था। तब कांग्रेस के रंजीत सिंह ने यहां से जीत हासिल की थी, वे भी चतरा लोकसभा क्षेत्र के नहीं थे। यानी 1980 के लोकसभा चुनाव में फिर बाहरी व्यक्ति व कांग्रेसी रंजीत सिंह चतरा से सांसद बने। 1980 के बाद फिर 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के योगेश्वर प्रसाद योगेश ने जीत हासिल की, वे भी चतरा के स्थानीय नहीं थे। 1984 के बाद देश में 1989 और 91 यानी 1989 और 1991 में लोकसभा के चुनाव हुए। चतरा में 1989 और 1991 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी के उपेंद्र नाथ वर्मा ने जीत हासिल की। उपेंद्र नाथ वर्मा भी गया जिला के रहवासी थे, यानी फिर स्थानीय प्रत्याशी को चेहरा लोकसभा सीट पर सांसद बनने का मौका नहीं मिला। 1989 और 1991 के लोकसभा चुनाव के बाद देश में 1996 में लोकसभा चुनाव हुए। 1996 का साल वो साल था जब चतरा सीट पर पहली बार भाजपा का उदय हो रहा था। सन 1996 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के धीरेन्द्र अग्रवाल ने जीत हासिल की थी। धीरेन्द्र अग्रवाल गया जिले के उद्योगपति थे, पैसा था इसलिए भाजपा ने उन्हें प्रत्याशी बना दिया। फिर एक बार चतरा के स्थानीय वहां से सांसद बनने से चूक गए। सन 1996 के 2 बरस बाद ही देश भर में 1998 में ही लोकसभा के चुनाव कराने पड़े। चतरा से 1998 के इस चुनाव में भाजपा ने फिर जिले के यानी गया जिले के ही उद्योगपति धीरेन्द्र अग्रवाल को ही टिकट दिया। गया जिले के धीरेन्द्र अग्रवाल ने फिर चतरा लोकसभा सीट से जीत हासिल की, यानी फिर बाहरी सांसद। ज्ञातव्य हो कि 1990 से लेकर 1999 तक का जो दौर है भारतीय राजनीति का, वो सबसे अस्थिर माना जाता है। ये वो दौर था जब लगातार केंद्र में सरकार बनती और बिगड़ती रहती थी। 1998 के बाद 1999 में फिर देश भर में लोकसभा के चुनाव कराने पड़े। इस बार चतरा में भाजपा के अलावा राजद की भी एंट्री हो चुकी थी। 1999 के इस चुनाव में चतरा सीट पर राजद ने नागमणि को टिकट दिया। नागमणि भी बिहार के जहानाबाद के ही रहने वाले थे। 1999 के लोकसभा चुनाव में चतरा सीट पर राजद के नागमणि की ही जीत हुई। इस जीत के बाद भी चतरा में बाहरी नेताओं का ही सांसद बनने का रिकॉर्ड कायम रहा। 1999 के बाद सन 2004 में लोकसभा के चुनाव हुए। राजद ने साल 2004 के इसी लोकसभा चुनाव में बड़ा गेम प्लान किया। सन 2004 के लोकसभा चुनाव में राजद ने उस धीरेन्द्र अग्रवाल को टिकट दिया जो धीरेन्द्र अग्रवाल भाजपा की टिकट पर 1996 और 1998 के लोकसभा चुनाव में इसी चतरा सीट से सांसद चुने गए थे। राजद के टिकट पर सन 2000 के लोकसभा चुनाव में गया जिले के धीरेन्द्र अग्रवाल चुनाव जीतकर चतरा से दिल्ली पहुंचने में कामयाब रहे, यानी फिर बाहरी व्यक्ति ही चतरा का सांसद बना। सन 2004 के बाद सन 2009 का लोकसभा चुनाव आया। झारखंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी ने निर्दलीय ही चतरा सीट से सांसदी के लिए नामांकन भर दिया। इंदर सिंह नामधारी भी चतरा के स्थानीय नहीं थे। 2009 के लोकसभा चुनाव में चतरा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले इंदर सिंह नामधारी ने जबरदस्त जीत हासिल की थी। इंदर सिंह नामधारी की जीत के बाद फिर चतरा को अपना स्थानीय सांसद नहीं मिल पाया। स्थिति यथावत ही रही। माने तय हो चुका है कि चतरा की जनता और यहां चुनाव लड़ रही पार्टियां चतरा के स्थानीय नेताओं को दिल्ली भेजने ही नहीं चाहती। सन 2009 के बाद 2014 का चुनाव आया। चुनाव में मोदी बिग फैक्टर थे, हर जगह मोदी मोदी की लहर थी। पूरे देश भर में स्थिति यह थी कि मोदी के नाम पर कोई भी चुनाव जीत पा रहा था।
भाजपा ने 2014 के लोकसभा चुनाव में चतरा सीट पर अपने घाघ नेता सुनील कुमार सिंह को टिकट दिया। भाजपा के सुनील कुमार सिंह ने चतरा सीट पर जीत दर्ज कर यह संकेत दिया था कि चतरा सीट पर उनकी यह जीत पहली जीत नहीं है। जम्मू कश्मीर में जन्मे सुनील कुमार सिंह भी चतरा के स्थानीय नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद भाजपा ने उन्हें 2019 में भी टिकट दिया। हालांकि 2019 में भी चतरा सीट से भाजपा के सुनील कुमार सिंह ने ही जीत हासिल की, यानी 1957 से लेकर 2019 तक चतरा में रिकॉर्ड ही बन गया कि कोई स्थानीय इस सीट से कभी सांसद नहीं बन सका। अब हम इस वीडियो के आखिरी छोर पर हैं। इतना सब कुछ बताने की वजह यही थी कि तथ्यात्मक तरीके से चतरा समेत झारखंड की जनता इस जरूरी सवाल पर ठहर कर सोचे कि चतरा की धरती बीते 62 सालों में वाकई इतनी बंजर हो चुकी है कि वहां का कोई स्थानीय नेता चतरा का कभी सांसद नहीं बन सका है। हम एक पत्रकार हैं, हमारा काम है लोगों तक जानकारियां पहुंचाना। बस इसी उद्देश्य से हमने ये सारी जानकारी आप तक पहुंचाई है कि एक बार वाकई झारखंड की जनता यह सोचे कि बाहरी भीतरी की लड़ाई आज झारखंड में क्यों रंग ला रही है, क्यों जरूरी है उस नेता का चुना जाना जो उसी धरती पर पैदा हुआ और अंत तक उसी धरती का होकर रह गया, क्यों जरूरी है उस नेता का उदय होना जो झारखंडियत को करीबी से समझता हो, जो झारखंड की परंपरा और झारखंड के संस्कार से वाकिफ हो। कहने को बहुत कुछ कहा जा सकता है, एक एक पार्टी को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, पर इस विषम परिस्थिति का हल तब तक नहीं खोजा जा सकता है जब तक यह नहीं समझा जाए कि झारखंडी होने का असली मतलब क्या है और झारखंडी होने से झारखंड का विकास कैसे किया जा सकता है, और एक झारखंडी नेता के चतरा का सांसद चुने जाने से कितना फर्क चतरा की सियासत पर पड़ सकता है। ये कई सवाल हैं जो फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन यह वीडियो पसंद और नापसंद के लिए नहीं बनाई गई। ये वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के लिए नहीं बनाया गया। बतौर एक झारखंडी पत्रकार होने के नाते कई बार जब यह पढ़ता हूं, लिखता हूं, सोचता हूं कि वाकई चतरा के 62 साल के राजनीतिक इतिहास में कोई भी सांसद चतरा से ही नहीं था, वे सब लोग बाहरी थे, तो मन में एक सवाल होता है कि हाँ, यह सही है कि भारतीय संविधान हमें भारत के किसी भी हिस्से से चुनाव लड़ने की अनुमति देता है, लेकिन क्या इसका एक नैतिक पक्ष नहीं है कि चतरा की लोकसभा सीट पर चतरा का ही कोई नेता वहां से सांसद बने, वहां की समस्याओं का हल ढूंढे, दिल्ली जाए और चतरा की बात करे? पर ऐसा हो न सका। 62 साल की राजनीति में चतरा में कोई चतरा का व्यक्ति सांसद न बन सका। अब देखना होगा कि 2024 के चुनाव में ये बाहरी भीतरी की जो लड़ाई है, क्या ये लड़ाई किसी उरूज तक, किसी मुकाम तक पहुंचती है? क्या वाकई जो पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, राजद, ये लोग अगली बार यानी 24 के चुनाव में आखिर किस नेता को टिकट देंगे? या फिर ये लोग चतरा की जनता को यही समझेंगे कि ये लोग वोट लाने में सक्षम नहीं हैं, ये लोग अपनी आवाज़ बुलंद करने में सक्षम नहीं हैं? आपको ये वीडियो पसंद आए और इस तरह के कंटेंट को आप देखना चाहते हैं अगर भविष्य में, तो एक विनती है, गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट झारखंड के हर लोकसभा सीटों को लेकर हो, तो ज़रूरी है कि आप द फोर्थ पिलर के इस पते को फॉलो कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप चाहते हैं कि यह वीडियो चतरा के हर एक जनता तक पहुंचे, हर एक वोटर तक पहुंचे, या इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ये झारखंड के हर लोग तक पहुंचे, उन पॉलिटिकल पार्टीज तक पहुंचे जो पॉलिटिकल पार्टीज पिछले 62 साल में बाहरी को सांसद बनाती रही है, तो ज़रूरी है कि इसके लिए आप इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर करें। मेरा नाम है आकाश, आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक कुमार। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।